नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कभी ना कभी हम सभी के मन में एक सवाल आ ही जाता है कि आखिर भगवान कहाँ है? वेयर इज गॉड? वैसे यह सवाल कोई गलत नहीं है। अगर हमारे मन में ऐसा सवाल आता है तो हमें इसकी जानकारी भी मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर भगवान कहाँ है? वेयर इज गॉड? हाँ दोस्तों, भगवान को जानने से पहले, भगवान कहाँ है यह जानने से पहले हमें भगवान के अस्तित्व के बारे में समझना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भगवान का अस्तित्व क्या है। नास्तिक विचारधारा द्वारा प्रभावित तबका समय समय पर यह सवाल उठाता रहा है कि वाकई में भगवान हैं, और अगर हैं तो वे हमें दिखाई क्यों नहीं देते। वाकई में यह सवाल बड़ा ही दिलचस्प है, और यही सवाल वैज्ञानिकों ने भी तो उठाया है कि आखिर भगवान हैं भी या नहीं, क्योंकि विज्ञान तो वैसे भी प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। हाँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके और उन नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों के साथ ही उन वैज्ञानिकों के भी संदेह को मिटाते हुए भगवान के अस्तित्व के बारे में बताते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में भगवान है? क्या वाकई में उनका अस्तित्व है? अगर है तो वे रहते कहाँ हैं? कहीं ना कहीं तो वे रहते ही होंगे। भगवान कहाँ रहते हैं? आइए जानते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? क्या भगवान कहाँ रहते हैं? सवाल अच्छा है कि भगवान कहाँ रहते हैं। इस बारे में हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है, क्योंकि जो भी भगवान को जिस नजरिए से देखता है उन्हें वे उसी तरह नजर आते हैं। वैसे तो भगवान हर जगह विराजमान हैं, लेकिन अधिकतर जब उन्हें ढूंढने की बात आती है तो लोग उन्हें अधिकतर निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढते हैं। कहाँ पर? निम्नलिखित, अर्थात जहाँ हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं, किसके लिए भगवान कहाँ रहते हैं। देवी और देवताओं के लिए भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। भक्तों के लिए भगवान मंदिरों और तीर्थ स्थानों में रहते हैं। ज्ञानियों के लिए भगवान पौराणिक कथाओं में रहते हैं। तपस्वियों के लिए भगवान उनके ध्यान में रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए भगवान ऊपर वाले आसमान में रहते हैं। दोस्तों, ऊपर की लाइनों में, अर्थात अभी से पहले हमने आपको जो बताया कि मुख्य रूप से भगवान कहाँ रहते हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं स्थानों तक भी सीमित नहीं रहते, बल्कि उनका खुद का कहना है कि मैं हर उस जीवित प्राणी में मौजूद हूँ जिसका अस्तित्व है। महाभारत की लड़ाई के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में बताया था कि मैं कौन हूँ और कहाँ पर रहता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, इस समस्त संसार का मैं ही स्वामी हूँ। सूर्य की किरणों में मैं ही हूँ, चंद्रमा की शीतलता में भी मैं ही हूँ, हिमालय भी मैं ही हूँ, सागर भी मैं ही हूँ, पीपल के पेड़ समेत सभी वृक्षों और पौधों में भी मैं ही हूँ, पाताल से लेकर आकाश तक सभी ग्रहों और नक्षत्रों में भी मैं ही मौजूद हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को और भी बताते हैं, संसार के सभी देवी देवता मेरे ही अंश हैं। क्या श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संसार के सभी देवी देवता मेरे ही अंश हैं। मैं ही समय हूँ। मैं सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में भी हूँ और कलयुग में भी रहूंगा। ना ही मेरा आदि है और ना ही मेरा अंत। मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि मैं हर एक जीवित प्राणी में आत्मा के रूप में विराजमान हूँ, चाहे वह इंसान हो या जानवर, पशु हो या पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि सभी मेरी संतानें हैं। उन सभी की उत्पत्ति मुझसे ही है। फूलों की सुगंध में भी मैं ही हूँ। मानने वालों के लिए पत्थर में मूर्त भी मैं ही हूँ। तुम्हें और क्या बताऊँ अर्जुन कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। सच कहूँ तो मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या सच कहूँ तो मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। अपनी दोनों आंखें बंद करके सच्ची भावना से अपनी तीसरी आंख अर्थात मन की आंखों से मुझे देखो, मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। दोस्तों,
सच कहें तो भगवान हमारे दिल में है, हमारे आस्था में है, हमारे विश्वास में है, जो कण कण में विराजमान हो। उन्हें भला कहीं और क्या ढूंढना। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि खुद में ही भगवान को ढूंढे, और जिसने अपने आप को ढूंढ लिया, समझो उसने भगवान को ढूंढ लिया, भगवान का पता ढूंढ लिया। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भगवान आखिर खाते क्या हैं। क्या भगवान आखिर खाते क्या हैं, भगवान की खुराक क्या है। यहाँ पर मैं एक भजन की कुछ लाइनों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर मैं एक भजन की कुछ लाइनों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आइए पहले उस भजन को सुन लेते हैं। बड़ी उलझन में हूँ भगवन, तुम्हें कैसे मनाऊं मैं, न भाषा भाव शैली है, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। प्रकाशित चांद और सूरज तुम्हारे ही प्रकाशों से मुझे शोभा नहीं देता, तुम्हें दीपक जलाऊं मैं। सुना है फूल में तुम हो और मूरत में तुम ही हो, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। लगाना भोग भी तेरा, निरादर तेरा करना है, खिलाते तुम ही जग को हो, तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं। दोस्तों, इस भजन की सबसे आखिरी लाइन पर हम फोकस करेंगे। लगाना भोग भी तेरा, निरादर तेरा कर रहा है, खिलाते तुम ही जग को हो, तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं। हम लोग भगवान की पूजा अर्चना करते समय उन्हें प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं, लेकिन क्या वे उन्हें खाते हैं? नहीं ना, वे खाते नहीं हैं, बल्कि ग्रहण करते हैं। वह भी क्या? हमारी भक्ति को, हमारी आस्था को, हमारे प्रेम को। जो समस्त संसार का पालन करता हो, उसे भला कोई क्या खिला सकता है? किसी की क्या औकात है? वह इस दुनिया के मालिक को कुछ क्या खिला पाएगा? भगवान की अगर कोई खुराक है तो वह है अहंकार, घमंड और ईर्ष्या। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि भगवान क्या करते हैं। क्या भगवान क्या करते हैं? जब सभी लोग कुछ न कुछ करते हैं तो भगवान के बारे में भी अगर यह सवाल उठा है तो उसका जवाब भी आपको मिलना ही चाहिए। वैसे तो भगवान को ना आपने देखा है और ना मैंने देखा है। हमारे सामने पौराणिक कथाओं द्वारा जो चित्रण किया जाता है, हम उसी को मानते हुए भगवान की कल्पना करते हैं। रामायण और महाभारत आदि जैसे सीरियलों में हमें जो दिखाया गया है, हम उसी को आधार मानते हुए राम और कृष्ण की भूमिका में भगवान विष्णु को देखते हैं। समस्त भगवानों में भगवान विष्णु ही सर्वोपरि हैं। उन्हीं की नेत्र से भगवान शंकर और नाभि से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। समस्त देवी देवता भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और उन्हीं को अपना आराध्य मानते हुए, जैसे एक सरकार का मंत्रिमंडल होता है, उसमें अलग अलग विभाग और मंत्रालय होते हैं, वैसे ही भगवान द्वारा भी अलग अलग विभाग निर्धारित किए गए हैं और भगवान उन सभी विभागों पर अपना नजर बनाए रखते हैं। भगवान के मंत्रिमंडल के मुख्य मंत्रालय, क्या हम बात करेंगे भगवान के मंत्रिमंडल के वो कौन से मुख्य मंत्रालय हैं, हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। योजना मंत्रालय स्वयं भगवान विष्णु के पास, सृष्टि मंत्रालय ब्रह्मा जी, रक्षा मंत्रालय शंकर भगवान, ऊर्जा मंत्रालय सूर्य भगवान, शीतल मंत्रालय चंद्रमा, वर्षा मंत्रालय देवराज इंद्र, वायु मंत्रालय पवन देव, सूचना मंत्रालय नारद मुनि, शिक्षा मंत्रालय माता सरस्वती, वित्त मंत्रालय माता लक्ष्मी, शक्ति मंत्रालय माता काली, न्याय मंत्रालय शनि देव, राजस्व मंत्रालय राहु केतु, कल्याण मंत्रालय बजरंग बली और कारावास मंत्रालय यमराज। हाँ दोस्तों वैसे तो हमने भगवान के इस मंत्रालय को अपने कल्पना की उपज से विभाजित किया है, लेकिन अगर ईश्वरीय कामकाज के तरीकों पर गौर करें और भगवान के संसद की कल्पना करें तो यह एक सटीक मंत्रालय की रूपरेखा दर्शाती है, जिस मंत्रालय के सबसे प्रमुख मुखिया खुद भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जिनकी छत्रछाया में हम सभी पृथ्वीवासी अपने जीवन की सांसें गिन रहे हैं। आशा करता हूं कि अब तो आप समझ गए होंगे कि भगवान क्या करते हैं। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और भगवान की महिमा के बारे में बात करते हैं। क्या भगवान की महिमा? जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है,
तब भगवान इंसान के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और उस पापी का संहार करते हैं जिसके लिए वह पृथ्वी पर आते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार निम्नलिखित हैं। पहला, मत्स्यावतार। सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान ने मछली का रूप धारण किया था। दूसरा, कूर्मा अवतार। समुद्र मंथन के दौरान मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया। तीसरा, वराह अवतार। हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को सागर में से निकाल कर लाए। चौथा, नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिप का वध करके, जो कि श्री हरि भक्त प्रहलाद के पिताजी थे, जो उनसे जलते थे, उनका वध किया उन्होंने। पांचवा, वामन अवतार। दैत्यराजी बलि से 3 पग धरती की मांग की और उसकी दानशीलता को देखकर उसका उद्धार किया। छठा, श्री राम अवतार। त्रेता युग में अहंकारी रावण का वध करने के लिए अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्मे। सातवां, श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में कंस का वध और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, साथ ही बहुत सारी लीलाएं दिखाई। आठवां, परशुराम अवतार। अहंकारी और अत्याचारी क्षत्रियों के विनाश के लिए परशुराम ब्राह्मण के अवतार में आए। बुद्ध अवतार लोगों को सदा और नौवां, बुद्ध अवतार लोगों को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान गौतम बुद्ध के अवतार में आए। 10वां, कल्कि अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे और पापियों का नाश करेंगे। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और भगवान के रहस्य के बारे में जानते हैं। मथुरा नगर के वृंदावन में एक मंदिर है जहाँ भगवान का रहस्य उजागर होता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में लोग दिन में श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और रात के 12 बजे भगवान यहाँ आकर रास रचाते हैं और सुबह देखने पर वहाँ के सभी श्रृंगार के सामाने बिखरे हुए रहते हैं। भगवान की रात्रि लीला को कोई भी देख नहीं पाता। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे अब तक कोई भी जान नहीं पाया है। भगवान के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको विष्णु पुराण पढ़ना चाहिए, जिसमें भगवान विष्णु से संबंधित सभी बातें आपको प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, अंत में 2 शब्द और कहना चाहूँगा। भगवान की लीला अपरंपार है। उनकी लीला को समझना हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आप उनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो भगवत गीता को पढ़ें। क्या? श्रीमद् भगवत गीता अर्थात गीता को पढ़ें, जिसमें अर्जुन के सवालों के जवाब के माध्यम से उन्होंने अपने बारे में तथा मानव जीवन से संबंधित बहुत सी बातों को बताया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो सोच क्या रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि वह भी इस जानकारी से अवगत हो सके। लाइक बटन पर जाएं, लाइक करें। कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ थी, हैं और रहेंगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हमारी फिर